लक्ष्य इंस्टीट्यूट पिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संबंध। तो इससे पहले हम रिलेशंस जो है मतलब कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर का हमारा दूसरा टॉपिक है संबंध। अब संबंध का कुछ संबंध हमारा जो है कार्तीय गुणन जो है हमने पढ़ रखा है, उससे संबंध है। और जिसने भी अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो कार्तिक गुणन को पहले पढ़ें फिर देखें, नहीं तो थोड़ा समझने में दिक्कत है। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा संबंध। जैसे कोई हमारे पास एक समुच्चय है और उसमें अवयव हैं हमारे क्या है, 1 2 3 4 और 4 5। एक हमारा ए जो है समुच्चय है और उसमें हमारे अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। और एक दूसरा हमारे पास समुच्चय समुच्चय पी है और इसमें क्या है जो चलिए इसके जो ए के अवयव मान लीजिए, माना ए के जो अवयव हैं क्या है हमारे पास, एक्स। जो ए के अवयव हैं हमने एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो जो बी एक समुच्चय है उसमें क्या है, एक्स प्लस 2 प्रकार के अवयव हैं। मतलब क्या है, एक में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 6 और 7। और इसमें 1 2 भी लिख लो। मतलब क्या है, हम कहना चाह रहे हैं कि एक का संबंध है 3 से, 2 का किससे है, 4 से, 3 का है 5 से, और 4 का है 6 से, 5 का है 7 से। ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो एक्स प्लस 2, मैंने 2 समुच्चय लिए। एक समुच्चय हमारा ए है और दूसरा समुच्चय हमारा बी है। अब इसमें क्या जो बी में समुच्चय बी में जो हमारे अवयव हैं वो क्या है, एक्स प्लस 2 प्रकार के। मतलब इसमें क्या है, जो हमारा एक्स प्लस 2 आया यही हमारा क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा संबंध कहलाता है। एक बार पहले परिभाषा लिखेंगे फिर समझेंगे। देखिए परिभाषा क्या होती है, किसी लिखेंगे, किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय ए, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। अभी बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। जो हमारा कोई 2 अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब है रिक्त नहीं होना चाहिए। ए से बी में संबंध क्या है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। और यह उप समुच्चय लिखेंगे, यह उप समुच्चय, यह उप समुच्चय कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक, प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक, यह समुच्चय कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक में संबंध, में संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो समुच्चय बी, समुच्चय बी समुच्चय ए का
समुच्चय ए का प्रतिबिंब होता है। अब देखेंगे, अब देखो समझिए, मैंने क्या लिखा है कि किसी अरिक्त समुच्चय, मतलब हमारे पास दो समुच्चय होना चाहिए जो कि रिक्त नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमारा रिक्त नहीं, दो समुच्चय, ये भी अरिक्त समुच्चय, ये भी अरिक्त समुच्चय में क्या होता है, संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। अब देखिए इसको हम समझेंगे। देखिए कल हमने कार्तीय गुणन जो पढ़ रखा था, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या होता है, पहले ए को एक के साथ लेते हैं, एक को दो के साथ लेते हैं, एक को तीन के साथ लेते हैं, एक को चार के साथ, एक को पाँच के साथ, मतलब एक को सभी के साथ लेंगे, फिर दो को सभी के साथ लेंगे, फिर तीन को, फिर चार को। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए क्रॉस बी होगा, जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, जो मतलब जो हमारा संबंध होगा, संबंध हमारा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। अब देखिए समुच्चय आर, समुच्चय के इसको रिलेशन को क्या, संबंध को लिखेंगे आर से। अब आर में हमारे कौन कौन से अवयव होंगे, आर में हमारे कौन कौन से अवयव यहाँ पे देखेंगे। आर बराबर देखिए क्या है, एक का संबंध किससे है, एक का संबंध तीन से है, दो का संबंध किससे है, दो का संबंध किस चार से है, तीन का संबंध किससे है, तीन का संबंध पाँच से है, और चार का संबंध किससे है, चार का संबंध छः से है, और पाँच का संबंध किससे है, पाँच का संबंध सात से है। अब देखिए मैंने अपना संबंध लिखा। अब ये जो हमारा संबंध है वो क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या है, एक उप समुच्चय है। मतलब क्या है, ए क्रॉस बी के, एक क्रॉस बी में क्या होंगे, ये जो हमारे अवयव हैं, संबंध आर के अवयव हैं, वो हमारे ए क्रॉस बी में उपस्थित होंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए में ये हमारे सभी अवयव होंगे। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या रहा, ये उपसमुच्चय कार्तीय गुणन। अब देखिए ये जो हमारा क्रमित युग्म होता है, इसको कहते हैं प्रथम घटक, इसको क्या कहते हैं, प्रथम घटक। और ये दूसरा वाला होता है, इसको बोलते हैं द्वितीय घटक, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय घटक, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। अब देखिए क्या है कि जो हमारा प्रथम घटक, मैंने क्या लिखा है इसमें कि प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक में स्थापित करने से, संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जो हमारा समुच्चय है प्रथम घटक और द्वितीय घटक में संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। अब देखिए प्रथम घटक का द्वितीय घटक में जो संबंध होता है, ये देखिए हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा संबंध कहलाएगा। और इसको जो द्वितीय घटक होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ए का प्रतिबिंब कहलाएगा, ए का प्रतिबिंब कहलाएगा, ए का प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि हम इसको ये देखिए रोस्टर फॉर्म में, यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें, देखिए कैसे लिखेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, यक्स कामा बाई, और कोलन यक्स हमारा क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, और बाई हमने पहले तो ये बाई बराबर लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा बाई हो गया, इसके अभी मैंने बाई मान ली, इसके अभी हमने एक्स मान लिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2, और यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए में, और कामा बाई हमारा बिलोंग कर रहा है बी में। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसी में देखिए जो है तीन टॉपिक हैं इसी में, छोटे छोटे। एक पहला है प्रांत, दूसरा है परिसर, और तीसरा है हमारा सह प्रांत। देखिए प्रांत को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, और परिसर को कहते हैं रेंज, और सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। अब देखिए डोमेन क्या होता है, हमारे समुच्चय ए के अवयव होते हैं। क्या होता है डोमेन, क्या कहलाता है, समुच्चय ए के वे अवयव जिनका संबंध हमारा किससे, बी से है। तो समुच्चय ए के वे अवयव जिनका संबंध बी से है, इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। या हम कह सकते हैं कि समुच्चय जो हमारा संबंध है आर, मतलब क्या है, जो संबंध आर है उसके जो है प्रथम घटक,
उसके प्रथम घटक हमारे क्या कहलाते हैं, जो समुच्चय आर के ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म है, उनके जो प्रथम घटक हमारे कहलाते हैं प्रांत कहलाते हैं। और जो द्वितीय घटक होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो द्वितीय घटक देखिए क्या है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 और 7। और देखिए अब क्या है हमारे पास सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब क्या है, जो हमारा समुच्चय बी है, पूरा समुच्चय बी, ये हमारा कहलाता है सह प्रांत कहलाता है। 3 4 5 6 7। तो एक बार फिर देख ले, प्रांत हमारा क्या कहलाता है, प्रांत हमारा कहलाता है समुच्चय जो हमारा संबंध रिलेशन आर है, उसके जो क्रमित युग्म है उनके प्रथम घटक जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रथम घटक का समुच्चय हमारा कहलाता है डोमेन और या प्रांत। और परिसर हमारा क्या कहलाता है, परिसर जो संबंध आर है उसके द्वितीय घटक का समुच्चय क्या कहलाता है हमारा, ये परिसर कहलाएगा। सह प्रांत हमारा क्या है, समुच्चय बी के जो कुल अवयव होंगे उनका समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो एक बार हम प्रांत, परिसर और सह प्रांत की परिभाषा लिख लेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। लिखेंगे पहले प्रांत की परिभाषा लिखेंगे। प्रांत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोमेन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को, प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। यही मैंने बताया था, प्रांत कहते हैं। यही मैंने बताया था, क्या बताया था, जो हमारा संबंध आर है इसके प्रथम घटक के समुच्चय को क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। अब देखेंगे परिसर, परिसर तथा सह प्रांत, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अभी देखिए क्या है, समुच्चय ए से लिखेंगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। तथा समुच्चय बी लिखेंगे, तथा समुच्चय बी संबंध आर का, समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। समुच्चय बी हमारा क्या है, संबंध आर का सह प्रांत है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए परिसर क्या होता है, परिसर भी हमारे जो है समुच्चय बी के अवयव होते हैं, और जो सह प्रांत होता है वो उसमें टोटल जो है हमारे बी समुच्चय टोटल बी आ जाता है।
तो परिसर में क्या होता है, ऐसे हमारे जो क्या नाम है, ऐसे अवयव आते हैं जो समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी से संबंध होता है, वो अवयव हम लेते हैं। और जो हमारा जो सह प्रांत है उसमें पूरा जो समुच्चय है, चाहे संबंध इसमें ए से हो या ना हो, लेकिन वो सभी अवयव हमारे आ जाते हैं सह प्रांत में। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कल कंप्लीट हो चुकी थी, आज देखेंगे 2.2। और 2.2 में पहला क्वेश्चन, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखेंगे। मान लीजिए ए समुच्चय दे रखा है, 1 से उसमें 14 तक अवयव दे रखे हैं। तो ए समुच्चय हमें दे रखा है और उसमें अवयव क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 10 कहाँ तक दे रखे हैं, 14 तक दे रखे हैं। और एक संबंध मुझे आर दे रखा है, क्या दे रखा है, यक्स कामा बाई, और ये क्या दे रखा है, 3x माइनस के बाई बराबर के कितना दे रखा है, 0। जहाँ जहाँ यक्स और बाई जो दोनों हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए से ए का संबंध आर लिखिए। तो ए से ए का संबंध आर लिखिए। ए से ए का संबंध आर लिखिए। प्रांत सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रांत प्रांत सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो उसमें मुझे बताना है, ये तीनों बताने हैं। पहले तो संबंध लिखना आर। हल देखेंगे, हल। तो पहले चित्र बनाएंगे। अब देखिए, चित्र बनाने के लिए कह नहीं रहा, लेकिन चित्र से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो समुच्चय हमारा ए है और दूसरा समुच्चय जो हमें संबंध दे रखा वो भी किसमें, ए में दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो अवयव हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये डैश कहाँ तक हैं, ये हमारे 14 तक हैं। तो मान लीजिए ये x बिलोंग कर रहा है ए में और ये y बिलोंग कर रहा है हमारा ए में, और इसमें भी अवयव हैं 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, 14 तक है। और ए से ए में संबंध हमें दे रखा, आर संबंध दे रखा है। तो आर बराबर जो संबंध है वो क्या दे रखा है, यक्स कामा बाई, और ये क्या है, 3x माइनस बाई बराबर 0। जहाँ जहाँ यक्स कामा बाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ए में, बिलोंग करेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसको हम हल करेंगे, क्या है, 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई बराबर 0। यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसका मतलब यदि हम x बराबर कितना 1 रखें, देखिए यहाँ पे क्या है, x, यदि हम x बराबर 1 रखें तो बाई का हमें मान कितना प्राप्त होगा, x बराबर 1 रखेंगे, देखिए 3 है और x की जगह पे 1 रखते हैं, 3 की गुणा 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा, बाई बराबर हमारा हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई बराबर हमारा कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। अब यदि हम x बराबर 2 रखें तो बाई का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। x बराबर यदि हम 3 रखें तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9। और x बराबर यदि हम 4 रखें तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12। x बराबर यदि हम 5 रखें तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए हमें लेना कहाँ तक था, हमारे पास संख्याएं हैं 14 ही तक हैं। तो हम ये नहीं 16 नहीं 15 आएगा, 5 तियाँ 15। तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्यों, क्योंकि हमारे पास अवयव हैं 14 तक हैं इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 5 हमारा, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बाई में जो हमारे अवयव हैं वो कहाँ तक है, 14 तक है। इसका मतलब क्या है, एक का संबंध हमारा किससे है, 3 से है। दो का संबंध किससे है, दो का देखिए, दो का है हमारा 6 से है, तो ये 6 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से 6। तो दो का हमारा संबंध हो गया 6 से हो गया, तीन का हो गया 7 8 9, ऐसे तीन का हो गया 9 से हो गया, चार का हमारा कितना हो गया, 12 से हो गया। ठीक, तो अगर हम समुच्चय देखिए आर बराबर अगर लिखना चाहें तो हमारा इसमें किस प्रकार के क्रमित युग में, एक का किसके है, 3 के साथ, दो का है 6 के साथ, तीन का है 9 के साथ, चार का है 12 के साथ। इतने ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे, क्योंकि इससे ऊपर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे अवयव उसमें 14 तक ही दे रखे हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्या है, ए का संबंध आर लिखिए, ये हमने लिख दिया। चित्र चाहे तो बनाइए, नहीं अगर इच्छा है तो नहीं बनाइए, लेकिन चित्र से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। अब क्या कह रहा है कि प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। अब देखिए प्रांत, ये प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन, डोमेन। अब हमने क्या बताया, जो हमारा संबंध आर दे रखा है, जो संबंध हमारा आर है, उसके जो पहले अवयव हैं, जो संबंध आ रहा है उसके जो पहले अवयव हैं या कृमित युग में उनके पहले घटक हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत। अब देखिए परिसर, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर। अब हमारा परिसर क्या होगा, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। जो हमारा संबंध आर है, उसके जो उसका जो कृमित युग्म है, उसके द्वितीय जो घटक हैं वो हमारे क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 और 12, ये हमारा कहलाएगा परिसर। तीसरा हमारा क्या था, सह प्रांत। अब देखिए सह प्रांत क्या होता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सह प्रांत। सह प्रांत हमने बताया था कि जो समुच्चय हमारा बी है, तो समुच्चय बी मतलब बी की जगह पे क्या हमारा ए है, तो क्या हो जाएगा, इसके जो सभी अवयव 1 2 3 4 डैश डैश, ये कहाँ तक है, 14 तक, ये हमारा कहलाएगा सह प्रांत, और ये हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर दे रखा। तो एक समुच्चय दे रखा है यन, क्या दे रखा है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 10 इनफाइनाइट तक होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, मुझे एक संबंध आर दे रखा है, चलिए इधर नोट कर ले रहे हैं। आर बराबर क्या दे रखा है, यक्स कामा वाई, और कोलन का साइन वाई बराबर क्या दे रखा है, यक्स प्लस के 5, और यक्स संख्या 4 से कम, यक्स संख्या 4 से कम, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहे हैं यन, जो हमारा समुच्चय दे रखा है। तो देखेंगे अब हम उसे, इसमें क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो समुच्चय हमारा क्या दे रखा है, यक्स कामा वाई, और संबंध दे रखा है यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है एन में। तो
संबंध हमारा दे रखा है n टू n, तो इसमें अवयव क्या होंगे, 1 2 3 4, डैट डैट कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और इसके भी जो अवयव होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 डैट 4, डैट डैट ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारा n है और ये n दे रखा है। तो ये x बिलोंग कर रहा हमारा n में और इधर y बिलोंग कर रहा हमारा n में। अब क्या दे रखा है, x संख्या 4 से कम, तो 4 से कम मतलब इसमें हम 3 अवयव लेंगे, क्योंकि x संख्या 4 से हमें दे रखा है कि 4 से क्या है, कम है। बाय उसके लिए y के लिए नहीं दे रखा, कुछ हमें x के लिए दे रखा है। x जो हमारी संख्या है तो वो क्या है, 5 6 7 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसमें ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 4 से कम मतलब हो गया 1 2 3। तो हल देखेंगे, हल पहले रिलेशन r लिखिए, r क्या दे रखा है, x कामा y, और y बराबर दे रखा है x प्लस 5। x संख्या 4 से कम, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x कामा y बिलोंग कर रहा है n में। अब यहाँ पे देखिए y का जो मान दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 5। मतलब x बराबर यदि हम 1 रखें तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यदि हम x बराबर कितना रखेंगे, 2, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर कितना, 7। यदि हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8। अब 3 तक ले सकते हैं क्योंकि हमारे इसमें दे रखा है संख्या 4 से कम। तो 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध देखिए किससे, 6 से है। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 6 7 8, 6 7 8 और ये डेड डैश इनफाइनाइट तक, और इधर 1 2 डेड डैश ये आ जाएंगे इस तरह। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या है, 1 का संबंध हमारा किससे है, 6 से है। 1 का संबंध किससे है, 6 से। जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 है। 2 का संबंध किससे है, 7 से है। 3 का संबंध किससे है, 8 से है। अब देखिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r बराबर, तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 कामा 6 और 2 कामा 7 और 3 कामा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका हो गया उत्तर। अब ये इसके बाद इस क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा कि प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात कीजिए। अब प्रांत देखिए, प्रांत क्या होता है, संबंध आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्रमित युग्म में, उनके पहले घटक 1 2 3 ये हमारा क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाएंगे। और परिसर हमारे द्वितीय घटक कहलाते हैं। परिसर लिखेंगे, परिसर संबंध आर के द्वितीय घटक, तो 6 7 8 कहलाएंगे। अब देखिए यदि हमसे इसमें सह प्रांत पूछता तो हमारे क्या हो जाता, ये नेचुरल नंबर हो जाता, नेचुरल नंबर का समुच्चय 1 2 3 डेट डेट इनफाइनाइट तक हो जाता। और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समुच्चय हमें दे रखे हैं। एक समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 और क्या दे रखा है, 5। दूसरा समुच्चय बी बराबर 4 6 और 9, 4 6 और 9। ए से बी में संबंध आर दे रखा है, ए से बी में संबंध आर दे रखा है। क्या दे रखा है, यक्स कामा बाई और यक्स और बाई का अंतर
का अंतर क्या है, विषम है। x और y का अंतर विषम है और x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, और ये बन जाएगी। इसके बाद r को रोस्टर रूप में लिखना है, हल। r को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, और इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, रोस्टर रूप हो जाए। चलिए देखते हैं। दो समुच्चय दे रखे हैं, बनाइए समुच्चय। एक समुच्चय हमारा a है और इसमें अवयव हैं 1 2 3 और 5। दूसरा समुच्चय हमारा b है, उसमें अवयव कितने दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं 4 6 और 9। ये दो अवयव हो गए, दो हो गए समुच्चय। अब क्या कह रहा है कि जो संबंध हमें r दे रखा है, इसमें x और y का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, जैसे यक्स एक में से अगर 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। एक में देखिए विषम आ गया, इसका मतलब एक का संबंध 4 से होगा। एक में से अगर 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब विषम संख्या आई, तो इसका संबंध। अब एक के देखिए 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, सम संख्या इसका सम। अब देखिए इसमें बहुत झंझट, तो इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं। यदि देखिए एक तरफ हमारी सम संख्या, एक तरफ हमारी क्या हो, इसमें देखिए एक तरफ हमारी यदि सम संख्या हो और दूसरी तरफ हमारा क्या हो, दूसरी तरफ विषम संख्या हो, तो इसका डिफरेंस हमेशा हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। अब देखिए दोनों तरफ यदि सम है तब हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगा डिफरेंस, और दोनों तरफ यदि विषम है तब भी हमारा जो डिफरेंस करेंगे क्या आ जाएगा, हमारा एक सम संख्या आएगा। यदि एक तरफ सम और दूसरी तरफ विषम हो, ये ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो डिफरेंस आएगा एक विषम संख्या आएगा। अब देखिए इधर हमारा देखिए क्या है, अब एक है, एक है, अब एक देखिए दूसरी तरफ क्या है, 4। अब एक विषम है, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, सम संबंध होगा। एक में से क्या करेंगे, या 4 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। और उस अब देखिए एक का संबंध 6 से होगा, होगा क्योंकि ये एक विषम है, ये सम है। अब एक का 9 से संबंध होगा, नहीं होगा। अब देखिए 2 देखेंगे, 2 का 4 से होगा, 2 का 4 से नहीं होगा क्योंकि ये सम है, ये भी सम। 2 का 6 से नहीं होगा। अब 2 का देखिए 9 से होगा क्योंकि 2 सम है, अब इधर होना चाहिए विषम, तो 2 का 9 से होगा संबंध। अब देखिए 3 इधर विषम है, तो इसका मतलब इधर सम होनी चाहिए, तो देखिए 3 का संबंध 4 से होगा और किससे, 6 से होगा। 9 से नहीं होगा क्योंकि वो विषम है। अब देखिए 5 इधर विषम है, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो 4 का संबंध जो है, 5 का संबंध 4 से होगा और 6 का भी संबंध, 5 का संबंध भी 6 से होगा, 9 से नहीं होगा। अब इसको देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, आर बराबर एक का संबंध किससे है, एक का संबंध देखिए 4 से है और एक का संबंध किससे, 6 से है। 2 का संबंध देखिए, 2 का संबंध किससे है, 2 का 9 से है। 3 का है 4 से है और 3 का किससे है, 6 से है। 5 का किससे है, 5 का जो है 4 से है और 5 का 6 से है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यही आपका उत्तर होगा। इसे प्रांत और सहप्रांत निकालने के लिए नहीं करा, अगर प्रांत सहप्रांत निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसके प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 5 हमारे ये हो जाएंगे सहप्रांत, प्रांत। और जो सहप्रांत और इसमें जो परिसर होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसमें सभी जो है अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है बी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ। 4 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो आकृति दे रखी हैं। ये समुच्चय है हमारे, एक समुच्चय P है और एक Q है, और इसमें अवयव है 5, 6, 7, और दूसरे में अवयव है 3, 4, 5। इनका आपस में संबंध है। अब क्या कह रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, प्रांत और परिसर लिखिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा ये इसमें देखिए समुच्चय P क्या दे रखा है, P दे रखा है हमें 5, 6 और 7, और Q हमें क्या दे रखा है, Q दे रखा है 3, 4 और 5। तो पहला है क्या कह रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप, तो ये क्या आ जाएगा R, क्योंकि सरल है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 5 का संबंध किससे है, ये 3 से है, 6 का संबंध किससे है, 4 से है, 7 का संबंध किससे है, 5 से है। ये हमारा रोस्टर रूप हो गया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अवयव है, पहला घटक कैसे प्राप्त हो रहा है, ये बाई में से क्या करेंगे हम, x जो है बाई बराबर क्या है, मतलब जो दूसरा अवयव है हमारा 2 कम है, 2 यहाँ से ऐसे देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम, -2 कर रहे हैं। मतलब पहले घटक में से हम क्या करेंगे, यदि हम 2 घटा दें तो हमें दूसरा घटक मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे, x, बाई, ये हो गया कोलन। अब क्या करेंगे, जो बाई है हमारा वो क्या है, x में से क्या 2 घटाने पर प्राप्त हो रहा है, x में से क्या है 2 घटाने। देखिए 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 6 में से जो है 2 घटाएंगे कितना बचा 4, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 5। मतलब क्या है, बाई जो हमारा दूसरा घटक है वो क्या है, पहले घटक में से 2 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। देखिए लिखा बाई बराबर x - 2, और x बिलोंग कर रहा हमारे, बिलोंग कर रहा है किसमें, P में, और बाई बिलोंग कर रहा हमारा Q में। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप होगा। अब प्रांत, अब देखिए इसमें प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हमारा आ गया 5, 6, 7। क्या हो गया, 5, 6 और 7। इसका प्रथम घटक क्या कहलाएगा, प्रांत, और परिसर हमारा द्वितीय घटक इसका कहलाता है। तो परिसर हमारा क्या आ जाएगा, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। और यदि हमसे इसमें सह प्रांत भी पूछ रहा है तब क्या करेंगे, तो सह प्रांत हमारा समुच्चय Q वाला आ जाएगा। तो Q में अवयव क्या है, 3, 4, 5, और यही उत्तर हुआ हमारा। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते हैं फिर कल नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।